देखिए, करियर कोचिंग रसना का जो यूट्यूब चैनल है उससे हम लाइव नहीं आए हैं। ये हमारे स्कूल में एक सर हैं, मनीष सर, उनका है ये यूट्यूब चैनल, और उन्हीं के चैनल से हम लाइव आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आज हम पेट स्पेशल 50 नंबर, जो आपका 50 नंबर आएगा पॉलिटी से आएगा, दूसरा आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, तीसरा आएगा आपका इकोनॉमी से आएगा, चौथा जो आएगा हिस्ट्री से आएगा, पांचवा आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, छठवां जो आएगा जियोग्राफी से आएगा, और सातवां जो आएगा साइंस से आएगा, और आठवां जो आएगा आपका करंट अफेयर से आएगा। तो इसी से आपके 50 नंबर बनने वाले हैं पेट एग्ज़ाम में। और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको 50 नंबर हम यहाँ से दिलवा सकें। और जैसे आपने मेरे नोट्स पढ़ा है, मैंने जितने भी ग्रुप में नोट्स डाले हैं उसी नोट्स से आधारित हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर है उसी नोट्स से आधारित है। और 200 क्वेश्चन का हमारा पेपर है। पूरा विश्वास है कि हमारा जो पेट का एग्ज़ाम होगा हम 50 में 50 नंबर यहाँ से लेके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है हिंदी में संविधान बोला जाता है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। आपका ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। आप इसमें देखिएगा कि क्या दिया है, लिखित संविधान कह रहा है। और लिखित संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का हम देखते हैं कि जो संविधान है अलिखित है। और हम जिस देश में रहते हैं भारत में, वहां का संविधान कैसा है, हमारा लिखित है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा भारत होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। पहला ऑप्शन है आपका एक अर्धसंघ, दूसरा स्वतंत्र राज्यों का संघ, तीसरा माना गया है राज्यों का यूनियन, और चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। भारत के संविधान में आपका माना गया है, भारत को क्या माना गया है, तो स्वतंत्र राज्यों का एक जो संघ है इसको यूएसए का माना जाता है। स्वतंत्र राज्यों का जो संघ होता है वो यूएसए को माना जाता है। लेकिन हमारा जो भारत का संविधान है उसमें भारत को क्या माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। क्यों माना गया है, हमारे जितने भी भारत देश हैं उसमें राज्य है कि नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद आपका पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो ये राज्य है कि नहीं है, तो ये इसीलिए हमारे क्या हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यों का यूनियन। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। जो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसमें कौन सर्वोच्च है। पहला ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है आपका संविधान, तीसरा आपका ऑप्शन है संसद, और चौथा ऑप्शन है धर्म। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट। एक तो हमारे भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट भी है, दूसरा हमारा संविधान है, तीसरा हमारा संसद है। संसद में आपका कौन कौन सा आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कितना कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का होता है। उसके बाद आपका आ जाता है धर्म। लेकिन जो आपका सर्वोच्च न्यायपालिका है किसके अंतर्गत आती है,
संविधान के अंतर्गत ही आती है। जो आपका संसद होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी किसके अंतर्गत आता है? संविधान के अंतर्गत ही आती है। तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा संविधान होगा। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और ये हुबहू जैसा क्वेश्चन वैसा पेपर में हमारा विश्वास है कि ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जो हमारा संविधान है उसका अभिभावक किसे माना जाता है? तो भारतीय जो संविधान है उसका अभिभावक माना जाता है, पहला आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग। संविधान का जो अभिभावक माना जाता है उसको माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और ये किस अनुच्छेद से लिया गया है? किस अनुच्छेद से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय? तो सर्वोच्च न्यायालय को जो हमारा अनुच्छेद कहता है कि 124 से 147, 124 से लेके 147 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय का में संविधान का क्या क्या वो है, तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बताता है अनुच्छेद 124 से लेके 147 के बीच। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, भारत का जो संविधान था उसका संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? हमारा जब संविधान बना तो संविधान हमारा अलग अलग देशों से लिया गया था, और जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान का संशोधन प्रक्रिया है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये आता है। जो आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अब आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। पहला जो ऑप्शन है कनाडा, कनाडा से हमारे संविधान में क्या लिया गया? जो हमारी संविधान की संघात्मक विशेषताएं थी, संघनात्मक जो विशेषताएं थी वो कनाडा से ली गई थी। जो संघनात्मक विशेषताएं थी वो कनाडा से लिया गया था। दूसरा आपका है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा लिया गया था समवर्ती सूची ली गई थी, समवर्ती सूची। अब आता है इटली, इटली से हमारा क्या लिया गया था? इटली से हमारा लिया गया था जो इटली से हमारा जो लिया गया था, जो अवशिष्ट शक्ति है उसको लिया गया था। और चौथा आपका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमारा क्या लिया गया था? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपका क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये राज्यपाल राज्य के अंतर्गत आता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की जो ये राज्यपाल का जो पद होता है ये एक प्रसाद रूप में जो दिया जाता है, प्रसाद रूप में एक पद होता है। ये जिसकी सरकार बनती है वो अपना राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये जो राज्यपाल का जो पद है ये प्रसाद रूपेण पद होता है, और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, 6 साल का होता है। तो आपका क्वेश्चन था कि किस देश का संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका हुबहू इसमें से कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से आपका कॉपी पेस्ट
हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपकी दो सूची दी गई है, पहली सूची है और दूसरी सूची है। पहली सूची में दिया गया है आपका मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निदेशक तत्व, तीसरा आपका दिया है मंत्रिमंडल सरकार और चौथा दिया है केंद्र राज्य का संबंध। सूची सेकंड में दिया गया है कि ब्रिटिश संविधान, दूसरा आपका दिया गया है कनाडा का संविधान, तीसरा आपका दिया गया है आयरिश संविधान और चौथा आपका दिया गया है अमेरिका का अधिकार पत्र। अब इसका सुमेलित करना है हमको। जो सूची फर्स्ट है इसको सूची फर्स्ट से हमको सूची सेकंड का सुमेलित करना है। तो आपका क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार हमारा कहां से लिया गया था? तो जो मौलिक अधिकार हमारा था ये अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया था। जो मौलिक अधिकार था हमारा ये अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया था। दूसरा है राज्य की नीति निदेशक तत्व कहां से ली गई थी? तो हमारा राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है वो आयरिश के संविधान से लिया गया था। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल जो सरकार का मंत्रिमंडल होता है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो जो हमारा सरकार का मंत्रिमंडल होता है, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, जैसे पेट्रोलियम मंत्री हो गए, तो हमारा मंत्रिमंडल बनता है ना। तो मंत्रिमंडल जो सरकार का मंत्रिमंडल का गठन होता है वो किस प्रदेश की सरकार से लिया गया, किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये आपका मंत्रिमंडल सरकार आपका लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। और लास्ट आपका बचता है केंद्र राज्य संबंध किससे संबंधित है? तो ये आपका कनाडा के संविधान से संबंधित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3 और आपका हो जाएगा 1 और 2। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका था 7 क्वेश्चन। अब अगले स्टेप में चलते हैं। चौथा आपका हो गया धार्मिक, पांचवा आपका हो गया संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा। छठवां जो आपका हो जाता है संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार। लेकिन अभी क्या हुआ है, करंट का हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार में संपत्ति का जो अधिकार है ये अब निकल गया है, हट गया है। तो अगर आपका मौलिक अधिकार दे तो हम अभी बताएंगे कितना मारना है। तो संपत्ति का अधिकार और अगला है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। अब आपका समता का अधिकार किससे कितने में दिया गया है? 14 से लेके 18 तक वर्णित है। उसके बाद आपका स्वतंत्रता कितना वर्णित है? 19 से लेके और 22 तक। शोषण के विरुद्ध कितना है? 23 से लेके 24 तक। धार्मिक आपका कितना है? 25 से लेके 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा कितना है? 29 से लेके और 30 तक। उसके बाद संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचारों का 32 के अंतर्गत आता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभ में कुल कितना मौलिक अधिकार दिया गया था? प्रारंभ में दिया गया है। आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रारंभ में कह रहा है। अगर प्रारंभ में नहीं कहता तो अभी जो ये आपका संपत्ति का अधिकार है इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अभी आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अगर प्रारंभिक नहीं देता है तो आप 6 लगाइएगा और अगर प्रारंभिक दे दिया है तो आप कितना मारेंगे? 7 मारेंगे। प्रारंभ में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार हट गया है तो अभी आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में आपका कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। तो प्रारंभ में दिया गया है तो इसलिए आप मारेंगे 7। अगर वर्तमान में दिया होता तो आप कितना मारते?
6 मारते। अब ठीक हम एक क्वेश्चन उसी के आधार पे यहाँ पे वर्तमान में भी बनाए हैं। ये तो प्रारंभ था, अब यहाँ पे वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आपको हम बताए हैं अभी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और पहले ये 7 था और अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। अभी जो संपत्ति का अधिकार है जो 6 हो गया है। तो आप इसमें मिस्टेक मत होइएगा, अगर प्रारंभ में दे तो आप 7 मारिएगा और अगर वर्तमान में दे तो आप कितना मारेंगे, 6 मारेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान कहीं ना कहीं से लिया गया था हमारा, तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया था। आपका ऑप्शन है ब्रिटेन है, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड है, तीसरा ऑप्शन है पूर्व सेवायत संघ है और चौथा ऑप्शन है फ्रांस है। अब बताइए कहां से लिया गया था। ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया था, संसद की जो भी कार्य प्रणाली थी संसदनात्मक, वो हमारी ब्रिटेन से ली गई थी। आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया था, तो आयरलैंड से हमारा जो लिया गया था, आयरलैंड से हमारा नीति निदेशक तत्व लिया गया था। अब आता है पूर्व सेवायत संघ। पूर्व सेवायत संघ से आपका क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य लिया गया था। पूर्व सेवायत संघ से मौलिक कर्तव्य हमारा लिया गया था। और फ्रांस से हमारा क्या लिया गया था, स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार। स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व ग्रहण किया गया था। ऑप्शन आपका था ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन था आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन था पूर्व सेवायत संघ और चौथा ऑप्शन था फ्रांस। तो ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया है, संसदनात्मक जो भी प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक तत्व लिया गया है। पूर्व सेवायत संघ से क्या लिया गया है, हमारा पूर्व सेवायत संघ से जो भी मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। और फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है, स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार लिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा आयरलैंड होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आपका आता है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है। अब आपका क्वेश्चन है कि जो नीति निदेशक तत्व है ये किस में वर्णित है। अब नीति निदेशक जो हमारा तत्व है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किस में दिया गया है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है। आपका भाग 1 दिया गया है, भाग 2 दिया गया है, भाग 4 दिया गया है और भाग 5 दिया गया है। अब हम इस पे ऑप्शन से देखेंगे। भाग 1 में हमारा क्या कहता है, संघ एवं राज्य कहता है। भाग 1 हमारा कहता है संघ एवं राज्य कहता है। भाग 2 हमारा कहता है नागरिकता को कहता है। भाग 2 हमारा नागरिकता लेता है। भाग 4 हमारा कहता है, भाग 4 हमारा नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करता है। जो भाग 4 है ना, वही हमारा नीति निदेशक तत्व का उल्लेख करता है। और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, भाग 5। तो भाग 5 के अंतर्गत आपका आता है संघ, और संघ के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। संघ के अंतर्गत आपका आता है, पहला आता है राष्ट्रपति आता है, दूसरा आपका आता है राज्यसभा और लोकसभा आता है, राज्यसभा व लोकसभा आता है, और तीसरा आपका आता है उच्च न्यायपालिका आती है। सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है, उच्च न्यायपालिका आती है।
तो आपका क्वेश्चन था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन था भाग 1, भाग 2, भाग 4 और भाग 5। तो भाग 1 हमारा लिया गया है संघ एवं राज्य, भाग 2 जो लिया गया है नागरिकता, भाग 4 हमारा कहता है नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 हमारा कहता है संघ। और संघ के अंडर में आते हैं राष्ट्रपति आता है, उसके बाद से आपका आता है राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है और उसके बाद आता है उच्च न्यायपालिका आती है जिसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो भाग 4 में तो उल्लेख है, लेकिन किस भाग में उल्लेख है आप ये बताइए। तो ये आपका जो उल्लेख है भाग 4 हमारा जो कहता है, भाग 4 हमारा जो लेता है अनुच्छेद 36 से लेके और 51 तक लेता है। और जो हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद में नीति निर्देशक जो तत्व आते हैं ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में आते हैं। और अगर भाग पूछे तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपका आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ। तो आपका जो मूल कर्तव्य लिया गया था, मूल कर्तव्य आपका कहाँ से लिया, आयरलैंड से आप क्या लिए थे, नीति निर्देशक तत्व लिए थे। उसके बाद से ब्रिटेन से आप क्या लिए थे, ब्रिटेन से आप संशोधनात्मक प्रणाली लिए थे। तो ब्रिटेन आपका होगा नहीं, बच रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से आप लिए थे नहीं और आपका लास्ट बच रहा है पूर्व सोवियत संघ। और पूर्व सोवियत संघ से ही हम भारत का जो मूल कर्तव्य है वो पूर्व सोवियत संघ से लिए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सूची आपकी 2 टाइप की दी गई है, पहली सूची दी गई है और दूसरी सूची दी गई है। सूची फर्स्ट आपका कहता है कि चतुर्थ अनुसूची किसे कहती है, षष्ठम अनुसूची किसे कहती है, अष्टम अनुसूची किसे कहती है और नवम अनुसूची किसे कहती है। तो जो चतुर्थ अनुसूची है अभी हम बताए हैं कि चतुर्थ जो अनुसूची होती है ये आपकी चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, ये आपका राज्यसभा को करती है। उसके बाद आपका षष्ठम अनुसूची किससे लेती है, षष्ठम। चौथा आपका हो गया धार्मिक, पांचवा आपका हो गया संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा। छठवां जो आपका हो जाता है संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार। लेकिन अभी क्या हुआ है, करंट का हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार में संपत्ति का जो अधिकार है ये अब निकल गया है, हट गया है। तो अगर आपका मौलिक अधिकार दे तो हम अभी बताएंगे कितना मारना है। तो संपत्ति का अधिकार और अगला है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। अब आपका समता का अधिकार किससे कितने में दिया गया है, 14 से लेके 18 तक वर्णित है। उसके बाद आपका स्वतंत्रता कितना वर्णित है, 19 से लेके और 22 तक। शोषण के विरुद्ध कितना है, 23 से लेके 24 तक। धार्मिक आपका कितना है, 25 से लेके 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा कितना है, 29 से लेके और 30 तक। उसके बाद संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचारों का 32 के अंतर्गत आता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रारंभ में कुल कितना मौलिक अधिकार दिया गया था, प्रारंभ में दिया गया है। आपका यहाँ पे क्या कह रहा है,
प्रारंभ में कह रहा है। अगर प्रारंभ में नहीं कहता तो अभी अभी जो ये आपका संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अभी आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, तो अगर प्रारंभिक नहीं देता है तो आप 6 लगाइएगा, और अगर प्रारंभिक दे दिया है तो आप कितना मारेंगे, 7 मारेंगे। प्रारंभ में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार हट गया है, तो अभी आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, तो प्रारंभ में दिया गया है तो इसलिए आप मारेंगे 7। अगर वर्तमान में दिया होता तो आप कितना मारते, 6 मारते। अब ठीक हम एक क्वेश्चन उसी के आधार पे यहाँ पे वर्तमान में भी बनाए हैं। ये तो प्रारंभ था, अब यहाँ पे वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो आपको हम बताए हैं अभी कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, और पहले ये 7 था और अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। अभी जो संपत्ति का अधिकार है जो 6 हो गया है, तो आप इसमें मिस्टेक मत होइएगा। अगर प्रारंभ में दे तो आप 7 मारिएगा, और अगर वर्तमान में दे तो आप कितना मारेंगे, 6 मारेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान कहीं ना कहीं से लिया गया था हमारा, तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया था? आपका ऑप्शन है ब्रिटेन है, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड है, तीसरा ऑप्शन है पूर्व सेवायत संघ है, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस है। अब बताइए कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया था? संसद की जो भी कार्यप्रणाली थी संसदनात्मक, वो हमारी ब्रिटेन से ली गई थी। आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया था? तो आयरलैंड से हमारा जो लिया गया था, आयरलैंड से हमारा नीति निदेशक तत्व लिया गया था। अब आता है पूर्व सेवायत संघ। पूर्व सेवायत संघ से आपका क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया था। पूर्व सेवायत संघ से मौलिक कर्तव्य हमारा लिया गया था। और फ्रांस से हमारा क्या लिया गया था? स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार। स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार। तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन आपका था कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व ग्रहण किया गया था। ऑप्शन आपका था ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन था आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन था पूर्व सेवायत संघ, और चौथा ऑप्शन था फ्रांस। तो ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया है? संसदनात्मक जो भी प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व लिया गया है। पूर्व सेवायत संघ से क्या लिया गया है? हमारा पूर्व सेवायत संघ से जो भी मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। और फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है? स्वतंत्रता एवं समता का अधिकार लिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा आयरलैंड होगा। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आपका आता है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है? अब आपका क्वेश्चन है कि जो नीति निदेशक तत्व है ये किस में वर्णित है? अब नीति निदेशक जो हमारा तत्व है, नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किस में दिया गया है? नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में है? आपका भाग 1 दिया गया है, भाग 2 दिया गया है, भाग 4 दिया गया है, और भाग 5 दिया गया है। अब हम इस पे ऑप्शन से देखेंगे। भाग 1 में हमारा क्या कहता है? संघ एवं राज्य कहता है। भाग 1 हमारा कहता है संघ एवं राज्य कहता है। भाग 2 हमारा कहता है नागरिकता को कहता है। भाग 2 हमारा नागरिकता लेता है। भाग 4 हमारा कहता है, भाग 4 हमारा नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करता है। जो भाग 4 है ना, वही हमारा नीति निदेशक तत्व का उल्लेख करता है।
और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, भाग 5। तो भाग 5 के अंतर्गत आपका आता है संघ, और संघ के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। संघ के अंतर्गत आपका आता है, पहला आता है राष्ट्रपति आता है, दूसरा आपका आता है राज्यसभा और लोकसभा आता है, राज्यसभा व लोकसभा आता है, और तीसरा आपका आता है उच्च न्यायपालिका आती है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है, उच्च न्यायपालिका आती है। तो आपका क्वेश्चन था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किससे नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन था भाग 1, भाग 2, भाग 4 और भाग 5। तो भाग 1 हमारा लिया गया है संघ एवं राज्य, भाग 2 जो लिया गया है नागरिकता, भाग 4 हमारा कहता है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 हमारा कहता है संघ, और संघ के अंडर में आते हैं राष्ट्रपति आता है, उसके बाद से आपका आता है राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, और उसके बाद आता है उच्च न्यायपालिका आती है जिसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। इसको भी आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो भाग 4 में तो उल्लेख है, लेकिन किस भाग में उल्लेख है आप ये बताइए। तो ये आपका जो उल्लेख है भाग 4 हमारा जो कहता है, भाग 4 हमारा जो लेता है अनुच्छेद 36 से लेके और 51 तक लेता है, और जो हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद में नीति निर्देशक जो तत्व आते हैं ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में आते हैं, और अगर भाग पूछे तो ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपका आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ। तो आपका जो मूल कर्तव्य लिया गया था, मूल कर्तव्य आपका कहाँ से लिया, आयरलैंड से आप क्या लिए थे, नीति निर्देशक तत्व लिए थे। उसके बाद से ब्रिटेन से आप क्या लिए थे, ब्रिटेन से आप संशोधनात्मक प्रणाली लिए थे। तो ब्रिटेन आपका होगा नहीं, बच रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से आप लिए थे नहीं, और आपका लास्ट बच रहा है पूर्व सोवियत संघ, और पूर्व सोवियत संघ से ही हम भारत का जो मूल कर्तव्य है वो पूर्व सोवियत संघ से लिए थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सूची आपकी 2 टाइप की दी गई है, पहली सूची दी गई है और दूसरी सूची दी गई है। सूची फर्स्ट आपका कहता है कि चतुर्थ अनुसूची किसे कहती है, षष्ठम अनुसूची किसे कहती है, अष्टम अनुसूची किसे कहती है, और नवम अनुसूची किसे कहती है। तो जो चतुर्थ अनुसूची है, अभी हम बताए हैं कि चतुर्थ जो अनुसूची होती है ये आपकी चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, ये आपका राज्यसभा को करती है। उसके बाद आपका षष्ठम अनुसूची किससे लेती है, षष्ठम अनुसूची है जनजाति SC ST अभी बताए हैं, जनजातीय क्षेत्र से लेती है। उसके बाद आपका अष्टम अनुसूची किससे आता है, तो अष्टम अनुसूची आपका आता है भाषा से आता है, और आपका लास्ट बच गया नवम अनुसूची। तो नवम अनुसूची जो आता है भूमि सुधार से आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो ये आपका था सूची के क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं।